वैदिक काल, ऋग्वेद के बाद का जो समय है वह लेटर वैदिक या उत्तर वैदिक के नाम से जानता है। और इस वीडियो में आपको डेफिनेटली बहुत सारे डाउट्स या कंफ्यूजन जो कुछ होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे जब हम इस लेटर वैदिक पीरियड को पढ़ेंगे, क्योंकि इसको हम को रिलेट करके पढ़ने वाले हैं कि इस टाइम पर क्या चल रहा है और कौन कौन से हमारी कस्टम्स या रीति रिवाज परंपराएं हम लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं। तो जो ऋग्वैदिक काल है 1000 से 600 बीसी तक है और वैदिक पीरियड को पढ़ने के लिए हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो जो उत्तर वैदिक काल है इसमें क्या हुआ था, 3 वेद लिखे गए थे बाकी के ऋग्वेद को छोड़कर, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। इसके अलावा अब यहाँ पर क्या हुआ, तो जितना ऋग्वैदिक काल जितना एक सिस्टमैटिक वे में महिलाओं की समानता को लेकर चल रहा था या वर्ण व्यवस्था से संबंधित था, मतलब कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, वो सब अब उत्तर वैदिक काल में चेंज हो जाएंगे। अब क्लियरली या स्पष्ट रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विभक्त हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि अब कंपलसरी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा और वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा ही शूद्र होगा, चाहे कैसा भी उनका कर्म हो। लेकिन अब कैसा हो गया, जन्म के आधार पर स्पष्ट रूप से डिवाइड हो गए हैं। और इसी दौरान लोहे की खोज भी हो चुकी है। आपको सिंधु घाटी सभ्यता में बताया था कि उस वे लोग किस में जी रहे थे, ताम्र युग और कांस्य युग, मतलब ब्रॉन्ज एंड कॉपर। और ट्रिक बताई थी आपको CBI, मतलब सबसे पहले कॉपर, फिर ब्रॉन्ज, फिर आयरन। तो लोहे की खोज अभी हुई है, तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे या जानते ही नहीं थे। तो इस समय लोहे को श्याम अयस्क कहते थे, यानी मेटल जो था उसको अयस्क के नाम से जानते थे, और तांबे को, कॉपर को लोहित अयस्क। लोहित का मतलब क्या होता है, ब्लड। और हम जानते हैं कॉपर कैसा दिखता है हमको, रेड होता है, और आयरन कैसा होता है, ब्लैक। तो श्याम का अर्थ होता है काला। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको। इसके अलावा अब यहाँ पर कौन कौन से और सिस्टम हमको मिलते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ 16 संस्कार, आश्रम सिस्टम या आश्रम व्यवस्था, इसके अलावा पुरुषार्थ, ऋण और यज्ञ, इन सभी का उल्लेख जो है वो इनमें मिलता है। तो ध्यान से आप सुनिएगा सभी चीजों को कि इसमें क्या है। नोट्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, आपको नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो 16 संस्कार, ये जो 16 संस्कार हैं वास्तव में इनमें से बहुत सारे तो आज के समय में विलुप्त हो चुके हैं। हम लोग जो ऑफलाइन मोड में बैठे हुए हैं वो बता सकते हैं क्या कि आप में से कोई एक संस्कार जो अभी फॉलो कर रहे हो? शादी वाला, ठीक है। कुछ नहीं याद है तो हमें शादी वाला संस्कार तो सबको याद है, इसे पाणी ग्रहण कहते हैं। दोस्तों बहुत सारे संस्कार हैं जो अभी हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन बस उनके नाम या तो चेंज है या हम उनके बारे में जानते नहीं है कि ये वैदिक पीरियड से चले आ रहे हैं। जैसे बच्चे के गर्भाधान से लेकर, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऐसा नहीं कि जन्म के बाद से संस्कार शुरू होते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट हो चुके होते हैं, प्रेगनेंसी, और उसके बाद ये मृत्यु तक चलते हैं। वास्तव में जो पहला संस्कार होता है पुंसवन, ये वास्तव में महिला के गर्भ में बीज रोपण करने की प्रक्रिया को कहते हैं पुत्र कामना के उद्देश्य से, क्योंकि उस टाइम पे पुत्र प्राप्ति सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। इसके उद्देश्य के लिए ही बीज रोपण को पुंसवन संस्कार के नाम से जानते हैं। और इसी क्रम में जो जैसे अन्नप्राशन संस्कार है, नामकरण है, मुंडन संस्कार होता है, चूड़ा कर्म होता है, फिर वेद प्रारंभ, सीमांतोन्नयन, शिक्षा आरंभ, और इसी तरह से पाणी ग्रहण, यज्ञोपवीत, और अंत में होता है अंत्येष्टि। तो इस तरीके से संस्कारों की संख्या 16, काउंटिंग भी पूछ लेता है कभी कभी, और मेंस के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट। तो इनमें से अभी जैसे अन्नप्राशन आप सभी जानते हैं, इसको हम पासनी भी कहते हैं। बच्चे के सामान्यतः सभी परिवारों में होता है कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसका मामा पहली बार बच्चे को अन्न खिलाता है, चांदी की चम्मच और कटोरी में खीर आदि से उसको पहली बार अनाज खिलाया जाता है। मतलब बच्चे को लेकर जब माँ पहली बार मायके जाती है, वो बच्चा चाहे 2 महीने का हो, चाहे 6 महीने का हो गया हो,
तो वो मायके से ही उसको खिला के भेजते हैं कि बच्चा भूखा नहीं आता है अपने मामा के यहाँ से। तो ये मामा को मतलब ये दायित्व दिया गया है। वैसे हिंदू धर्म में मामा बुआ ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं ये रिश्तों को मजबूत करने के लिए ये मतलब ये रिचुअल्स हम लोग करते हैं। आप खुद सोचिए, यदि ये संस्कार नहीं होते, ये रिचुअल्स नहीं हो, तो क्या हम अपनी बुआ को याद करते, पूछते क्या? सब सोचते अरे हम तो सिंगल फैमिली में खुश हैं, हमें क्या करना है रिश्तों की। इसी तरह मामा मामी, यदि हम इनको वेटेज नहीं देते या इनको हम कुछ जगहों पे इनको पर्टिकुलर वो संस्कार या वो कार्य उनके द्वारा ही संपन्न कराया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो रिश्तों को महत्व देने के लिए भी कहीं ना कहीं आई है। एक हम इसका फंक्शनल या एक प्रकार रूप भी हम इसको समझ सकते हैं कि समाज में जो भी है कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ देकर जा रहा है। जो अच्छे रिचुअल्स होते हैं वे सभी। तो अन्नप्राशन होता है, इसी तरह मुंडन संस्कार भी होता है। मेरे ख्याल से सभी में, यदि सिखों को छोड़ दिया जाए तो सभी में बच्चों का मुंडन किया जाता है। जो गर्भ से बच्चे के जो बाल होते हैं, बोलते हैं उसमें बैक्टीरिया वायरस आदि होते हैं, एक साइंटिफिक लॉजिक है ये, तो वो उसको हटा के वो बाल हटा दिए जाते हैं। तो ये भी एक संस्कार होता है। ऐसा नहीं होता कि घर पे ही बैठ के और अपन ने ही ट्रिमर चला दिया, बच्चे का मुंडन हो गया। वास्तव में वो भी बुआ को उसमें वेटेज दिया जाता है, बुआ ही बच्चे को नहीं कहीं भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपन मुंडन लो, बाल बाल ले लो, बस उतना ही पर्याप्त है। तो उनको बकायदा कुछ गिफ्ट या कुछ ना कुछ उनको एक उपहार भी दिया जाता है, शगुन जिसको हम बोलते हैं। तो मुंडन संस्कार भी होता है। इसी तरह कर्ण छेदन या कर्ण भेद, कई लोग कानों में बालियां पहने होंगे, कुछ ब्राह्मण पहनते हैं, ब्राह्मण से कई तो शौकिया भी पहनते हैं, उन पे मत जाना। लेकिन वास्तव में कर्ण भेद भी एक संस्कार होता है। तो आजकल तो लड़के नहीं पहनते जनरली, लेकिन बचपन में उनको जब कर्ण छेद होता है या शादी विवाह के टाइम पर भी करवा देते हैं, तो एक संस्कार है ये। तो सिर्फ उसको यहाँ से टच करके और छोड़ दिया जाता है। तो ये भी एक संस्कार है। पाणी ग्रहण वेद आरंभ तो है ही, अभी हम आपको वो बता रहे हैं जो हम लोग करते हैं अभी। पाणी ग्रहण क्या है? एक प्रकार का विवाह संस्कार होता है। और यज्ञोपवीत, जनेऊ धारण करना, हालांकि ब्राह्मण तो आज भी धारण करते हैं, जैनों में भी होता है यज्ञोपवीत, और भी बहुत सारी जातियों में होता है। लेकिन आजकल इसका चलन बहुत कम हो गया, क्योंकि ये एक तरह से नियंत्रण के लिए या कंट्रोलिंग के लिए लाया जाता था। यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण करने वाले व्यक्ति को बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। तो और कान में चढ़ाकर यूरिन करते समय ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। इस वजह से लोग अब इसको क्या है, चूंकि इसकी मर्यादा को कई लोग नहीं मानते हैं, तो ऐसी बेड़ियां या ऐसे चीजें क्यों डाली जाए जिससे उसका भी मतलब अपमान हो उस प्रथा या परंपरा का। तो यज्ञोपवीत, और अंत में जो होता है वो है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि भी ऐसा नहीं करते हैं कि किसी को भी, यदि कोरोना बस को अपवाद या एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी कहीं भी ले जाके जला दिया या कुछ भी अपन ने कहीं पर भी दफन कर दिया। हिंदू धर्म से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं उनका बकायदा एक पूरे जितने भी तरीके होते हैं उनके अनुसार ही उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ये सारे क्या है, 16 संस्कार। अब आते हैं आश्रम व्यवस्था। तो अब ये आश्रम सिस्टम क्या है, बॉबी देओल के आश्रम पे मत जाना आप लोग, ये एक्चुअल में आश्रम व्यवस्था की बात हो रही है। ये सिस्टम है जहाँ कहीं व्यवस्था आदि जुड़ता है तो ये समाज के लिए प्रकार्य होता है, मतलब ये फंक्शनल होता है, मतलब कुछ ना कुछ समाज के आवश्यकता को पूरी करने वाला होता है। हालांकि उसमें समय के अनुसार परिवर्तन जरूर आते हैं, और यदि नहीं आ रहे तो वही कहीं ना कहीं हमारे लिए रूढ़ियां बन जाते हैं। तो ऋग्वेद में लिखा है जीवितो शततो शतः, मतलब व्यक्ति की आयु को कितना माना है, 100 वर्ष। और इस 100 वर्ष की आयु को जीवन के 4 आश्रम के अंतर्गत विभक्त किया गया है, जिसमें से पहला आश्रम होता है 0 से 25 वर्ष तक का, जिसे हम बोलते हैं ब्रह्मचर्य। दूसरा है 25 से 50 और इसे हम बोलते हैं गृहस्थ। इसके बाद 50 से 75 वर्ष, इसे हम बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। और 75 से 100 तक इसे हम बोलते हैं संन्यास आश्रम। इसका मतलब है कि जब 25 वर्ष तक की जो अवस्था है, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि व्यक्ति या जो बच्चा है वह ब्रह्मचारी की तरह अपना जीवन यापन करेगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए,
और शिक्षा आदि को ग्रहण करता है। उस समय गुरुकुल पद्धतियां चलती थी। श्री रामचंद्र जी भी अपने भाइयों के साथ वन में चले गए थे शिक्षा लेने के लिए। तो इस तरह से इसका उद्देश्य होता था कि बच्चे को वेद और शिक्षा पूरा सब कुछ प्रदान किया जाए। 25 से 50 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति इस योग्य हो जाता है कि वह अपनी गृहस्थी को संभाल सके, अर्थात विवाह आदि करके वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। फिर 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम, और इस आश्रम में या इस आयु में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों को दूसरों के साथ शेयर करता है या साझा करता है। कुल मिला के कहने का मतलब है जैसे हमारे मम्मी पापा लोग लगभग इस आश्रम में जी रहे हैं, वो ज्ञान देते हैं तो हम लोग कहते हैं ना अरे लेक्चरबाजी कर रहे हो आप तो कई भले ही अपने जमाने में उनने भी बहुत अर्थ करे होंगे, लेकिन फिर भी जो इस अवस्था में आ जाते हैं जब उनके भी बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वही ज्ञान देना चालू कर देते हैं, ऐसा मत करो, ये मत करो, ये मत चलाओ, गाड़ी तेज मत चलाओ, खुद चाहे वो बाइक को 80-90 की स्पीड 80 तक पहुंचा देते हो, लेकिन बच्चे को बोलेंगे, मतलब कहने का क्योंकि वो उस चीज से निकल कर आ चुके हैं, अपने जीवन में जो उन्होंने एक्सपीरियंस लिए हैं अच्छे बुरे सब कुछ वे इसमें क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और साथ में अपनी इंद्रियों को भी, यानी जो सेंसेस होती है हमारी, उनको कुछ मात्रा में कंट्रोल भी करना शुरू करते हैं। और 75 से 100 वर्ष इसमें व्यक्ति पूरी तरह से अपने घर बार को छोड़कर वन में चला जाता था और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए योग आदि के माध्यम से पूरी तरह से सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए मोक्ष प्राप्ति की ओर लीन हो जाता था। क्योंकि हिंदू धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, मोक्ष। ये क्वेश्चन आया हुआ है MPSI जैसे एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये सारे मोक्ष के लिए ही कुछ रास्ते बताए गए हैं। आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो, जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको लग रहा है कि मैं सन्यास घर बार छोड़ के कैसे जाऊंगा, तो टेंशन मत लो, हमारी आयु 75 के बाद जानी ही नहीं है, ठीक है। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेशन ही 67 ईयर हो चुकी है, जो एवरेज है जीवन प्रत्याशा। तो ज्यादा से ज्यादा 75-80, तो घर छोड़ने की चिंता नहीं करो, आएगी ही नहीं नौबत, अपन निपट जाएंगे पहले ही, तो सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, यहीं तक अपन अपना जीवन यापन करने वाले हैं। अब आते हैं पॉइंट की बात। क्वेश्चन आता है इनमें से, पहले तो ये हायरार्की पूछता है, ये चारों क्रम। दूसरा, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा है। तो यदि आपसे पूछा जाए तो दिव्या कौन सा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां और सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो इसी आश्रम में मिलेंगी। एक्चुअली सही आंसर तो है, सब लोग क्या लगा देते हैं, या तो ब्रह्मचर्य सोचते हैं या सन्यास होगा, लेकिन गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें बहुत सारी जिम्मेदारियों का जो निर्वहन कर रहे हैं, और वो जिम्मेदारियां वो कौन सी होती हैं, मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाली। जैसे हिंदू धर्म में आपने सुना होगा पिंडदान करना। ये पिंडदान कौन करता है, बच्चा करता है, यानी लड़का करता है अपने माता पिता और अपने पूर्वजों के लिए। गया जी में जाकर सुना होगा, यदि नहीं भी होता है आपके यहाँ तो ये आपने सुना होगा। तो ये कौन करेगा, संतान। अब जब हम गृहस्थ ही नहीं होंगे तो संतान कहाँ से आएगी। अब कईयों के मन में आ रहा होगा कि संतान के लिए गृहस्थ होना थोड़ी जरूरी है, वो तो वैसे भी हो सकते हैं बिना विवाह के भी बच्चे, लेकिन ऐसे बच्चे वैध नहीं है, लीगल नहीं है, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार ही जो मतलब संतान होती है वही आपका इस तरीके के जो क्रियाकर्म वगैरह होते हैं वही कर सकते हैं। तो गृहस्थ होने के लिए या पिंडदान के लिए संतान उत्पत्ति जरूरी है, और संतान उत्पत्ति के लिए गृहस्थ आश्रम में आकर विवाह करना आवश्यक होता है। दूसरा, अब केवल ऐसा नहीं है कि संतान के लिए ही, संतान उत्पत्ति तो है ही, साथ में अभी हम लोग जो यज्ञ संस्कृति पढ़ने वाले हैं, ये यज्ञ क्यों करते हैं ये भी बताएंगे। तो इन यज्ञों के निर्वहन के लिए या इनके संपूर्ण करने के लिए भी पत्नी की जरूरत होती है, क्योंकि आपने सुना होगा बिना पत्नी यज्ञ नहीं। रामचंद्र जी ने भी जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो उन्होंने सीता जी की सोने की मूर्ति बनाकर अपने बाजू में बिठाया था, क्योंकि कोई भी बड़ा अनुष्ठान जब हम करते हैं, चाहे वो भागवत गीता हो या कोई अन्य, आपने देखा होगा एक विवाहित जोड़ा उसमें अवश्य बैठता है, चाहे वो घर पे कोई भी हो या कहीं से भी आप देखोगे, तो बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ आदि पूरे नहीं होते। तो गृहस्थ आश्रम जो है ये इनके साथ साथ 4 पुरुषार्थ को भी कंप्लीट करने और ऋण यज्ञ इन सबको संपूर्ण करने का एक माध्यम होता है। क्योंकि अभी हमने आपको पुरुषार्थ और ऋण नहीं बताए हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी बताने वाले हैं कि ये सब गृहस्थ में ही कैसे पूरे होंगे। तो ये थे 4 आश्रम जो कि हमारे वैदिक काल में, लेटर वैदिक में इनका उल्लेख मिलता है। अब आते हैं इसके बाद ये पुरुषार्थ
क्या होते हैं। तो पुरुषार्थों की संख्या है 4 और ये पुरुषार्थ कौन से हैं, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपका बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है, एक महत्वपूर्ण आपको इंफॉर्मेशन दे दें कि जो हमारे एमपीपीएससी में न्यू एडेड टॉपिक है, वैसे तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो या इसके अलावा स्कूलिंग वाली ही क्यों ना हो, हिस्ट्री में सभी को काम आएगी। लेकिन अभी एमपीपीएससी में जो 2 साल पहले सिलेबस रिवाइज हुआ और उसमें जो न्यू एडेड टॉपिक है वेद, ऋग्वेद, पुरुषार्थ, इसके अलावा जो बोधिसत्व, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ है, दर्शन, तो ये सब के लिए हम आपका एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे और यकीन मानिए उसको भी ट्रिक से और क्लास में ही बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से याद करा देंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हम उसको सरल बना के कैसे पढ़ें, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट ईयर हमने एक स्पेशल क्लास ली और केवल एक ही लेक्चर लिया था और उसमें से 2 ही क्वेश्चन आए थे और दोनों क्वेश्चन उस नोट्स से फंसे थे और लगभग सभी को बन गए थे। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर आते हैं। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य का पालन करना, यानी व्यक्ति को पुरुषार्थ का अर्थ ही है जो पुरुषों के लिए अर्थपूर्ण हो, और पुरुषों के लिए अर्थपूर्ण मतलब ये पुरुष के लिए कर्तव्य बताए गए, धर्म का पालन करो यानी कर्तव्य पालन। दूसरा अर्थ का मतलब यहाँ होता है धन। यहाँ पर हिंदू धर्म कभी भी ये नहीं बोलता कि आप सन्यासी बन जाओ और मंदिर में बैठ के सिर्फ आप माला जपने लगो या वन चले जाओ, साधु संत बन जाओ। वो ये भी सिखाता है कि आपको जीविका उपार्जन के लिए भी प्रयास करना है। जीविका उपार्जन यानी आपको पैसा कमाने का भी प्रयास करना है, निठल्ले नहीं बैठे रहना है। इसी तरह काम, यहाँ पे काम का अर्थ होता है फिजिकल रिलेशनशिप। यहाँ पे काम का मतलब ये नहीं है कि मतलब या फिर हिंदू धर्म में ये कहीं नहीं बोला गया है कि साधु सन्यासी बन के ब्रह्मचर्य का पालन करो। यहाँ पर काम यानी फिजिकल रिलेशन की भी बात की गई है, पुरुष के लिए ये भी जरूरी है, लेकिन इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए और संतान उत्पत्ति के लिए इसके मतलब अपनी भावनाओं पे नियंत्रण के साथ आपको इन सब चीजों का पालन करना है। और फिर आते मोक्ष, और अंत में पुरुष के लिए मुख्य रूप से क्या उसका लक्ष्य होना चाहिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करना। तो पुरुषार्थ में ये 4 जो जीवन के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वास्तव में वही पुरुषार्थ है। फिर आते हैं ऋण। ऋण का अर्थ आप लोग जानते हैं, लोन कहते हैं अपन, इससे बैंक से लोन। अपन एक्चुअली जन्म के साथ ही 3 प्रकार के ऋण लेकर आए हैं और वो 3 ऋण कौन कौन से हैं, तो देव ऋण, इसके अलावा ऋषि ऋण और पितृ ऋण। सबसे पहले तो देव ऋण, तो हम उन देवी देवताओं के प्रति ऋणी हैं जिनकी वजह से हमें ये मनुष्य योनि में जीवन संभव हो पाया है। तो पहले तो मुझे ये बताओ, देवी देवता आप जानते क्या होता है, जैसे राम कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये नहीं है। भगवान, देवी देवता और ईश्वर में अंतर होता है। हम लोग तो सब एक मान के पूजा कर लेते हैं। ईश्वर का मतलब बहुत, आप जब जैन धर्म बौद्ध धर्म में आएंगे हम लोग तो और थोड़ा बारीक से बताएंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन भगवान को मानता है। अब बोलोगे हमारे लिए तो सब एक जैसे होता है, तो वास्तव में ईश्वर का मतलब होता है जो अलौकिक है, जो अजन्मा है, ठीक है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, एक को हम सृष्टि का रचयिता बोलते हैं, एक को पालनहार और एक को संहार करता, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इन्होंने ना जन्म लिया और हमें ये भी नहीं पता इनका ओरिजिन क्या है, बस हम इनको अलौकिक शक्ति के रूप में जानते हैं, ये ईश्वर है। फिर भगवान, जिन्होंने जैन धर्म के अनुसार भी जिन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया है और अपने कर्म से मुक्त हो चुके हैं, बंधन से, वो क्या बन गए, भगवान। जैसे 24 तीर्थंकर, तो ठीक ऐसी तरह हिंदू धर्म में देखें तो विष्णु के 10 अवतार, लेकिन जो सबसे ज्यादा आप पूजा करते हैं वो है राम और कृष्ण। भले ही ये विष्णु जी के अवतार है लेकिन इन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया, तो इन्हें किस रूप में हम जानते हैं, भगवान। और बाकी कुछ संसार में कल्याण के लिए जो शक्तियां हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, दैवीय शक्तियां। तो देवी देवताओं के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं, जैसे गणेश जी हैं, या इसके अलावा भी माँ दुर्गा आदि शक्ति। तो इस तरीके से इन सभी को हम क्या लेके चलते हैं, देवी देवता। और स्वर्ग नरक का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो स्वर्ग में जो हम जानते हैं इंद्र, वास्तव में इंद्र क्या है, ये एक पदवी होती है, एक पोस्ट होती है। जिन्होंने भी पुण्य कर्म किए होंगे वो कहाँ जाएंगे, स्वर्ग।
और देवता बनकर वो अपना पुण्य कर्म को काट रहे हैं। और उनमें भी जो सबसे सीनियर बोल सकते हो वो क्या कहलाएगा, इंद्र। तो ये भी जब इनके भी पुण्य कर्म खत्म होंगे तो फिर ये वापस फिर जन्म लेने आएंगे। तो अभी उनके कर्म कटे नहीं हैं, अभी खत्म नहीं हुए हैं। तो इसी तरह से जो देवी देवता हैं हम उनके प्रति ऋणी हैं। इसी तरह से ऋषि ऋण, ऋषियों का कॉन्सेप्ट हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ऋग वैदिक पीरियड में, कि जिस ऋषि के आश्रम के पास व्यक्ति रहता था समूह में, वो अपने आप को वहां से अपनी पहचान बना लेता था। तो उन ऋषियों के प्रति ऋणी है जिनकी वजह से हमारा ये जीवन सफल हो रहा है। और साथ में पितृ ऋण का मतलब ही हमारे पूर्वज हैं, हमारे पिता और हमारे पूर्वज, जिनकी वजह से हमने जन्म लिया। तो ये पिताजी नहीं होते तो हमारा अस्तित्व क्या था। तो बस ये ऋण के साथ व्यक्ति पैदा होता है और इन्हीं ऋणों से उऋण होने के लिए, उऋण यानी मुक्त होने के लिए हम क्या करते हैं, 5 प्रकार के यज्ञ। और इन यज्ञों को पंच महायज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहले तो ब्रह्म यज्ञ, इसके अलावा देव यज्ञ, फिर पितृ यज्ञ, और उसके बाद भूत यज्ञ और नृ यज्ञ। अब ये क्या होते हैं तो देखना, भूत यज्ञ को अतिथि यज्ञ भी कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ क्या है, पूरे यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड के शुक्रिया या उनको हम एक प्रकार से धन्यवाद देने के लिए, उसके सुचारू रूप से संचालन के लिए जो यज्ञ करते हैं उसे हम ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। इसी तरह देव यज्ञ, ये जो देव ऋण लेकर आए हैं अपन, इनके लिए किया जाता है। इसमें सभी ऋषि मुनि आदियों को भी तर्पण करते हैं। पितृ यज्ञ, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए। और भूत यज्ञ, इसमें सभी जीव जंतु, आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में आत्मा, परमात्मा, जीव जंतु, कौआ, पितृ पक्ष आते हैं तो कौए को रोटी खिला देते हैं हम लोग, ठीक है, उनके लिए भी दाना पानी पत्तल दोना में सब कुछ रख के आते हैं। कई बार पेड़ के नीचे कुछ कुछ रखाते हैं। जब शादी विवाह होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, संस्कार जो हमें पता भी नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, मतलब उसमें बहुत चीजें बताई जाती है कि आप सबको न्योता दे रहे हो, अग्नि से लेके हर एक चीज को। तो वो सब चीजों के लिए ही हम क्या करते हैं, इस तरह के सभी जीव जंतुओं के लिए जो यज्ञ होता है उसे हम भूत यज्ञ कहते हैं। और अतिथि यज्ञ, और जो नृ यज्ञ होता है वो वास्तव में मानव संसार के कल्याण के लिए किया जाता है। अब ये जो यज्ञ होते हैं, आजकल सब अलग अलग अनुष्ठान तो नहीं होते, कोई भी यज्ञ पूजन यदि हम आयोजित करते हैं तो सामान्यतः पंडित जी उसमें सबको स्वाहा करवा देते हैं। सबको स्वाहा करवाने का मतलब क्या होता है कि आपका सबसे पहले तो सभी देवी देवताओं को आहुति दिलवा दी, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेके ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम कार्तिकेय नमः स्वाहा, जितने भी हैं देवी देवता सबको स्वाहा कराने के बाद आप अपने गोत्र का नाम लें, ठीक है, आप अपना नाम लें, आप अपने पिता का नाम लें। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो गोत्र से ऋषि का भी हो गया, क्योंकि गोत्र मतलब ऋषियों के नाम से, आपने अपने पिता का नाम लिया तो पितृ के लिए भी आ गया। तो इस तरीके से कुल मिला के जो यज्ञ आदि आहुतियां हम देते हैं वो वास्तव में सभी देवी देवता, सभी जितने भी जीव जंतु, सबके नाम से एक आहुति यहाँ पर दिलवाई जाती है। तो इस तरीके से 5 प्रकार के यज्ञों का चलन भी था। तो ये इनको तो हम पंच महायज्ञ कहते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और यज्ञ भी चलन में थे जो विशिष्ट कार्य के लिए होते थे। कुछ विशिष्ट कार्य के लिए, जैसे राजसूय यज्ञ, सूर्य नहीं राजसूय यज्ञ, ये राज्य अभिषेक के समय किया जाता था। इसी तरह अश्वमेघ यज्ञ, ये चुनौती या इसके कई तरीके से इसको घुमाकर पूछता है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, या इसको हम पुरुषार्थ हेतु भी कह सकते हैं। फिर वाजपेयी यज्ञ, ये रथ दौड़ का आयोजन होता था। और इसके अलावा अग्निष्टोम,
इसमें अग्नि को बलि देते थे। तो इनमें क्वेश्चन आते हैं यहाँ से काफी सारे कि कौन सा किसके लिए होता था। तो पहला तो समझ में आ रहा है आपको, राजसूय यज्ञ, जो राज्य अभिषेक के समय होता था, जैसे पांडवों ने भी किया था जब उन्होंने अपनी इंद्रप्रस्थ राजधानी बनाई थी और वहां पर जाकर उन्होंने आयोजन किया था, जहां पर द्रौपदी ने बोला था दुर्योधन को अंधे का पुत्र था। अश्वमेध यज्ञ चुनौती या पुरुषार्थ, आपने ये सबसे अच्छे से जाना होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। वास्तव में इसका नाम अश्वमेध क्यों पड़ा, क्योंकि इस यज्ञ के बाद घोड़ा या अश्व छोड़ दिया जाता है, और वो घोड़ा इसलिए छोड़ा जाता है कि वो जहां तक जाएगा उस पूरे पर उस राजा का अधिकार होगा, और यदि उसे कोई रोकेगा तो वो चुनौती के लिए तैयार हो, मतलब युद्ध के लिए तैयार हो। कुल मिला के मतलब राजा अपने क्या प्रस्तुत करता था, श्रेष्ठता बताता था कि हम शक्तिशाली हैं, और यदि किसी में ताकत या सामर्थ्य है तो उस घोड़े को रोक कर दिखाए, और वो घोड़ा जहां जहां जाएगा वो पूरा भूमि या वो पूरा साम्राज्य उस राजा का होगा। तो भगवान श्री राम के घोड़े को किसी में रोकने का साहस नहीं था, लेकिन लव और कुश ने, उनके ही संतान ने रोका था और युद्ध के लिए ललकारा था। तो इसे हम चुनौती या पुरुषार्थ के लिए, अब इसको किसी भी तरीके से घुमा कर आए। एक बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो होते हैं वो जो आप पढ़ रहे हो जरूरी नहीं है उसी फॉर्म में आए। प्रॉब्लम ये होती है कि आपने पढ़ा तो सब है लेकिन क्वेश्चन को घुमा के पूछता है, तो आपको अपना कॉन्सेप्ट लगाना है, लॉजिक लगाना है। यदि आपने समझ के पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको उसमें हेल्प जरूर मिलेगी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके नहीं लगाना है, या फिर जय श्री राम या जय बजरंग बली करके कुछ भी ऑप्शन पिक नहीं करना। अब तो माइनस मार्किंग हो चुकी है, तो आपको कैसे लगाना है, यदि आपने वास्तव में कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी की है तो आप आंख बंद करके थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, कुछ सेकंड के लिए आप अपनी मेमोरी को खंगालिए। कंप्यूटर को भी थोड़ा सा टाइम लगता है, यदि बहुत सारी फाइल सेव होती है तो बहुत सारा डेटा डला है, तो आप भी जानते हो कि कुछ तो टाइम लेगा ना सर्च करने में। तो बस ऐसा ही आपकी मेमोरी है, आंख बंद करके थोड़ा रिलैक्स होइए। आपको 4 ऑप्शन में से कुछ ना कुछ आपको नियरेस्ट मिल जाएगा, और रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। भले ही माइनस मार्किंग है तो 100% क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि 40 बन रहे तुम 40 ही करके आएंगे। कुछ क्वेश्चंस में तो रिस्क लेना पड़ेगा, वो कैसे लेना है वो हम आपको जरूर बताएंगे। तो ये तो थे यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ में रथ दौड़ का आयोजन, मतलब एक इंटरटेनमेंट है एक तरह का, और अग्निस्टोम में अग्नि को बलि दी जाती थी। तो ये सारी चीजें जो थी इस दौरान चलन में थी। और अब एक और चीज बताते हैं, षड दर्शन, 6 फिलॉसफी। दर्शन आप जानते हैं क्या होता है, हमारे न्यू एडेड सिलेबस में दर्शन भी दिए हुए हैं, और इनकी भी बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको समरी निकालकर आपको जरूर पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल हम इनके नाम आपको बता रहे हैं जो एसएससी और एसआई और बाकी के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो षड दर्शन, 6 फिलॉसफी। दर्शन का मतलब होता है हमारी खुद की, मतलब अलग अलग लोगों की अपनी अपनी आइडियोलॉजी, जिसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं होता, मतलब कोई तर्क नहीं होता। सब एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारा प्रेडिक्शन यानी हमारे खुद का, ये हमें ऐसा लगता है ये होगा या ऐसा होना चाहिए। तो अलग अलग लोगों ने जो दिए हैं षड दर्शन। सबसे पहले चारवाक दर्शन ये दिया है चारवाक मुनि ने, कोई दिक्कत नहीं है, कभी आएगा भी नहीं, ऐसा पूछा भी नहीं जाएगा कि ये किसने दिया। फिर आते हैं सांख्य दर्शन, इनमें क्या लिखा है ये हम जरूर आपको बताएंगे। प्रकृति, पुरुष, सब हौच पौच हो जाता है। आप लोग भी पढ़ रहे होंगे एमपीपीएससी वाले, तो यही सोचते होंगे यार ये क्या बला है, ये तो समझ ही नहीं आता है, कहाँ प्रकृति कहाँ पुरुष, कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, द्वैतावाद क्या है, द्वैतावाद क्या है, ये सारा कुछ आपको इन दर्शन के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो सांख्य दर्शन के जो लेखक है वो है कपिल मुनि। इनको कैसे याद करना है, बहुत ईजी है याद करना। कपिल को आप, कपिल देव को सभी जानते हैं, क्रिकेटर, 83 का वर्ल्ड कप आपको याद ही आ रहा होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, कपिल देव बहुत सारी संख्या में रन बनाते थे। तो सांख्य दर्शन के लेखक कौन होंगे, कपिल मुनि। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ होती है, ये तो नाम आप सब रटोगे लेकिन हौच पौच हो जाएगा कि कौन किसके लेखक है, तो उसके लिए ट्रिक है। फिर आते हैं योग दर्शन, सबसे इजीली याद कर सकते हैं इसके लेखक पतंजलि, और पतंजलि तो हम जानते हैं बाबा रामदेव की पीठ है, और बाबा रामदेव क्या कराते हैं, योग। फिर न्याय दर्शन गौतम मुनि, ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। गौतम मुनि न्याय अच्छा करते थे,
और फिर इसके बाद पूर्वी मीमांसा और उत्तरी मीमांसा। जितने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बैठे हुए हैं वो सारे ध्यान रखें, ये कॉमन वर्ड्स हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में कोई अलग अलग नहीं होते। ईस्टर्न मीमांसा मत कर देना, ठीक है, ये वही है पूर्वी मीमांसा और उत्तरी मीमांसा। तो पूर्वी मीमांसा जो इसके लेखक है वो है जैमिनी और उत्तरी मीमांसा के लेखक है बादरायण। अब सबसे कंफ्यूजन कहाँ होता है? इन दोनों में। बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन पूर्वी के कौन है और उत्तरी के कौन? तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी ट्रिक बना के पढ़ना सीखो। जैसे पूजा में अपन ने क्या याद किया? पूर्वी, और जा से क्या हो जाएगा? जैमिनी। मतलब आप हौच पौच नहीं होगा। या फिर उत्तर का मतलब ही क्या होता है? बाद में। उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं ना अपन, लेटर, तो बस इसी से याद होगा उत्तरी मीमांसा के कौन होंगे? बादरायण। तो इन सभी को कंबाइन रूप से या समग्र रूप से षड दर्शन कहते हैं। और इनमें एक दर्शन और अलग से रखा जाता है जो इन षड दर्शन का पार्ट नहीं है, बट एक और फिलॉसफी मिली है, वो है वैशेषिक दर्शन। और इसके लेखक है महर्षि कणाद। इसी में उन्होंने परमाणु, एटम की बात की है। ये उस टाइम पर भी सारा कुछ दिया जा चुका था। तो ये था पूरा हमारा उत्तर वैदिक काल के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन। और इसके बाद क्या हुआ, तो पहले अगले वीडियो के लिए अभी थोड़ा सा जान लीजिए कि हम लोग इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं। तो उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो कबीले के लोग थे वास्तव में वे क्या होने लगे? शक्तिशाली होने लगे, और उन्होंने आसपास के क्षेत्र को जीत लिया और अपने में मिला लिया। और यहीं से क्या चालू हो गया? एक तरह से राजतंत्र। मतलब वे क्या बन गए? राजा, और उनके आसपास रहने वाले लोग उनकी प्रजा। और इस तरीके से पूरा भारत 16 महाजनपद में डिवाइड हो गया। और इस पूरे पीरियड को महाजनपदास के नाम से जाना जाता है, या फिर महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। मतलब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा 16 महाजनपद। और फिर उसके बाद हम लोग मगध के बारे में पढ़ेंगे। मगध इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इन सभी 16 महाजनपद में से मगध सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, और ये सभी को जीतकर एक पूरा एक यूनाइटेड इंडिया, या हम ऐसा बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड इंडिया बनाएंगे ये लोग। और ये काम करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मगध के ही राजा थे। तो इस तरीके से हमारी क्रम से हिस्ट्री बढ़ने वाली है। और जहाँ पे डायनेस्टी या जहाँ कहीं पर भी हमें जरूरत पड़ेगी वहाँ हम ट्रिक जरूर बनाएंगे। तो यदि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो मोटिवेशन के लिए हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते चलें।